ध्येय टीवी की खास पेशकश न्यूज दिस आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव की। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं में से एक होता है रक्षा आधुनिकीकरण। ये दो स्तर पर होता है, पहला संगठन के स्तर पर और दूसरा परिचालन के स्तर पर। संगठन के स्तर पर आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। आज इस एपिसोड में हम परिचालन के स्तर पर हुई एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण की बात करेंगे। दरअसल बीते 10 सितंबर को भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव लॉन्च किया गया, यानी एक ऐसा जहाज जो किसी मिसाइल का पता लगा सकता है। न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला ये भारत का पहला जहाज है। इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत इस तकनीक से लैस दुनिया का 5वां देश बन गया। अभी केवल अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के पास ही ये तकनीक मौजूद है। इस शिप को मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है। भारत में बनने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी शिप में से एक है। गौरतलब है कि भारत ने अभी अगस्त में ही अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का समुद्री ट्रायल शुरू किया था। अभी वर्तमान में किसी भी मिसाइल को तभी ट्रैक किया जा सकता है जब वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में हो। एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर वाली मिसाइल जब तक ट्रैक होती है तब तक वो अपने टारगेट के काफी करीब आ जाती है और उन्हें नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मिसाइल ट्रैकिंग शिप में ऐसे राडार और एंटीना लगे होते हैं जो अपनी रेंज में आने वाली मिसाइल को ट्रैक कर लेते हैं और उसकी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने से पहले ही मिसाइल की जानकारी मिल जाती है और हमले को नाकाम किया जा सकता है। ध्रुव का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO और भारतीय नेवी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसकी कुछ खासियतों की बात करें तो ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे राडार्स यानी ऐसा AESA से लैस है। ऐसा को रडार तकनीक का सबसे आधुनिक संस्करण माना जाता है। यह राडार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के साथ ही दुश्मन की उपग्रहों पर भी नजर रखता है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से किसी मिसाइल की क्षमता और उसकी रेंज का भी पता लगाया जा सकता है। ध्रुव परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और लैंड बेस्ड उपग्रहों का भी पता लगाने में सक्षम है। इस समुद्र में 2000 किलोमीटर तक 360 डिग्री नजर रख सकता है। जहाज में कई राडार का कॉम्बिनेशन सिस्टम लगा है जो एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। ध्रुव से चेतक और इसी तरह के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी संचालित किया जा सकता है। कुल मिलाकर ध्रुव का लॉन्च होना भारत के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन तमाम रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इस तरह की और भी शिप बनानी चाहिए, क्योंकि चीन के पास इस तरह की कई शिप है जिन्हें वो अलग अलग जगहों पर तैनात करता रहता है। तो ये थी जानकारी मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव की। और अब आपके लिए सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के बारे में आप क्या जानते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।